हेलो एवरीवन, वेलकम टू चौहान इंस्टीट्यूट। आज हम आ चुके हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ जो कि है हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमारी ये यूनिट 4 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। देखो, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उनके फीचर्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैव बीन क्लासिफाइड एज लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो फैक्टर होते हैं जो हमारी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी कि जिनके बिना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि लैंड के बिना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। देखो, अगर मुझे प्रोडक्शन करने के लिए मशीन सेटअप करनी है तो मुझे उसके लिए लैंड तो चाहिएगी ना। लैंड पर ही तो मैं अपने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करूँगी और प्रोडक्शन करूँगी। तो लैंड तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर है हमारा लेबर। अगर लेबर ही नहीं होगी जो उस लैंड पर काम करने वाली है, जो उन मशीनरी का यूज़ करके प्रोडक्शन करेगी, अगर वो लेबर ही नहीं होगी तो हमारा प्रोडक्शन तो पॉसिबल होगा ही नहीं। तो लेबर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो थर्ड फैक्टर है हमारा वो है कैपिटल। कैपिटल इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखो, विदाउट कैपिटल वी कांट डू एनीथिंग। मतलब कि कैपिटल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का। हमें प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए पहले कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ इनपुट लगाने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल लगाने पड़ते हैं, जिसके लिए हमें कैपिटल की नीड होती है। कैपिटल यानी कि हमें पैसों की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, अब हर काम को करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे होता है। अगर प्रोडक्शन में भी सिस्टमेटिक वे होगा तभी हमारा प्रोडक्शन जो है अच्छे से हो पाएगा, इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अगर एंटरप्रेन्योरशिप ही नहीं है, मान लो कि एक फैक्ट्री है जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं लेकिन उनको गाइड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको लीड करने के लिए कोई भी नहीं है, तो वो क्या इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक स्ट्रक्चर चाहिए कि हाँ, उन्हें बताया जाए कि आज तुम्हें ये प्रोडक्शन करना है, इतना प्रोडक्शन करना है। एक मैनेजर की नीड होगी, एक ऑर्गेनाइजेशन की नीड होगी जो उनको अच्छे से गाइड कर पाए। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसका? प्रोडक्शन का। अब हम इन सब चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारा लैंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंड मतलब कि एक एरिया जहाँ पर हम अपना प्रोडक्शन करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए रीड करते हैं इसमें क्या लिखा है। द टर्म लैंड हैज़ बीन गिवन अ स्पेशल मीनिंग इन इकोनॉमिक्स। लैंड मीन्स द मटीरियल एंड द फोर्सेस विच नेचर गिव्स फ्रीली। देखो, लैंड जो है मैन मेड तो है नहीं, ये हमें नेचर ने दिया है, वो भी फ्री में। नेचर गिव्स फ्रीली फॉर मैंस डिड इन लैंड एंड वाटर, इन एयर एंड लाइट एंड हीट। ठीक है। तो लैंड, वाटर, एयर, लाइट, ये सब हमें किसने दिए हैं? नेचर ने दिए हैं। ये हमारे मैन मेड जो फैक्टर्स हैं वो नहीं हैं। तो लैंड क्या है? एक ऐसा फैक्टर है जो हमें नेचर ने दिया है। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फीचर्स क्या हैं लैंड के। सबसे पहले फीचर है हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। जो लैंड है वो हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, जो नेचर ने सोसाइटी को फ्री में दिया है। इट हैज़ नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको बनाने में कोई भी प्रोडक्शन नहीं, इसको बनाने में कोई भी कॉस्ट नहीं आती फॉर द सोसाइटी। नो वन एवर पेड अ पेनी फॉर इट्स प्रोडक्शन। इसकी प्रोडक्शन, लैंड की प्रोडक्शन के लिए किसी को एक पेनी भी खर्च नहीं करनी पड़ती। पेनी मीन्स पैसे। इफ बाय अप्लाइंग कैपिटल टू लैंड वी इंक्रीज इट्स प्रोडक्टिविटी पावर, देन इंक्रीज इन द मैन मेड प्रोडक्टिव पावर ऑफ लैंड विल बी इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। तो जब ये हमारा क्या बोल रहा है वो, कैपिटल लगाते हैं हम जब लैंड में, तो हम इसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करते हैं, जिससे जो है मैन मेड में भी प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होता है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है। तो पहला फीचर हमने क्या देखा कि लैंड जो है हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है। नेक्स्ट, लैंड इज़ लिमिटेड। अब देखो, लैंड जो है वो लिमिटेड है।
ऐसा नहीं है कि हम इतनी लैंड का यूज़ हो गया उसके बाद हम उसका और प्रोडक्शन करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अर्थ पर जितनी भी लैंड है वो लिमिटेड है, मीन्स जो पहले से है वही लैंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम अर्थ को बड़ा कर देंगे या हमें लैंड की और ज़्यादा नीड है तो हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ये लिमिटेड फैक्टर है। सप्लाई ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड, टोटल एरिया ऑफ अर्थ इज़ फिक्स्ड। मैंने बताया ना आपको, टोटल एरिया जो है अर्थ का वो फिक्स है। मैन कैन नाइदर इंक्रीज इट और डिक्रीज इट, मैन जो है इसको इंक्रीज भी नहीं कर सकता और इसको डिक्रीज भी नहीं कर सकता। अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं वो वेरिएबल हैं, चेंज उनमें किया जा सकता है। जैसे कि लेबर में चेंज किया जा सकता है, मान लो आज मैंने 100 लेबर लगाई है, हो सकता है मैं कल 200 लेबर लगा लूँ। लेकिन लैंड में ऐसा नहीं है, ठीक है। लैंड को जो मैन है वो इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकता। दे कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, जो अदर फैक्टर्स जो वेरिएबल हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज किए जा सकते हैं। तो दूसरा फीचर हमने क्या पढ़ा कि लैंड जो है हमारी लिमिटेड है। थर्ड देखते हैं, लैंड डिफर्स इन वैरायटी, लैंड जो है डिफरेंट है वैरायटी में। नो टू पीसेज ऑफ लैंड आर अलाइक इन प्रोडक्टिविटी एंड सिचुएशन। देखो, अलग अलग ज़मीन है उसकी अलग अलग प्रोडक्टिविटी है, हर ज़मीन का टुकड़ा सेम प्रोडक्टिविटी नहीं देता। देखो, ये हमने नॉर्मली देखा है, किसी लैंड पर हम वीट का प्रोडक्शन करते हैं, किसी लैंड पर हम राइस का प्रोडक्शन करते हैं। बिकॉज कि हो सकता है उस लैंड पर हम राइस की प्रोडक्शन कर ही ना सकते हो, है ना। एग्रीकल्चर आउटपुट किसी लैंड पे आता है, किसी लैंड पर नहीं आता। तो जो लैंड है डिफरेंट होती है वैरायटी में। जैसे कि हरियाणा एंड पंजाब है फर्टाइल सॉइल एंड कर्नाटका हैज़ रेड सॉइल। जैसे कि हमने देखा है हरियाणा और जो पंजाब है उसकी फर्टाइल सॉइल है, जबकि कर्नाटका की रेड सॉइल है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड फार्मर्स कैन ग्रो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स। तो इस फीचर्स की वजह से ही जो फार्मर्स हैं वो वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि लैंड की भी वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है हमारा लैंड इज़ नॉट मोबाइल। लैंड इज़ नॉट मोबाइल, इट कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ठीक है। इसको कहीं भी ले जाया नहीं जा सकता। अगर आज मेरी फैक्ट्री इस लैंड पर है और अगर मैं किसी और जगह अपनी फैक्ट्री खोलना चाहती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस लैंड को वहाँ ले जाऊँ अपने साथ, तो ऐसा नहीं हो सकता। लैंड को कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता। जैसे कि पंजाब कैन नॉट बी कैरी टू हरियाणा एंड राजस्थान। जैसे कि पंजाब को हरियाणा या राजस्थान नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। तो लैंड इज़ नॉट मोबाइल। नेक्स्ट है हमारा लैंड इज़ पैसिव फैक्टर। लैंड जो हमारा पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर इन प्रोडक्शन, इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस एनीथिंग इन इट्स ओन। पैसिव फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो खुद से कुछ प्रोडक्शन नहीं कर पाते। जैसे कि अगर मैं लैंड है मेरे पास, लेकिन क्या वो खुद से प्रोडक्शन कर देगी? नहीं। उसको लेबर चाहिए होगी उस पर काम करने के लिए, उसको प्लांट एंड मशीनरी चाहिए होगी, रॉ मटेरियल चाहिए होगा। और जब लेबर उन सब से काम करेगी तभी वो कोई प्रोडक्टिविटी दे पाएगी, अदरवाइज लैंड खुद से कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकती। इट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन बाय मैन। उसको क्या ज़रूरत है कि उस पर मैन द्वारा काम किया जाए। आयरन माइंस ऑफ महेंद्रगढ़ वुड नॉट बी डिलीवर आयरन ऑन देयर ओन। देखो, महेंद्रगढ़ में जो आयरन माइंस की जाती है, लोहा को जो खोद के निकाला जाता है, क्या वो खुद से हो रहा है? नहीं, वहाँ पे मैन काम कर रहे हैं तभी तो वो माइनिंग हो पा रही है वहाँ पे। इट वुड हैव टू बी माइंड बाय मैन। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ सिचुएशन। इफेक्ट ऑफ सिचुएशन में क्या है? देखो, प्रोडक्टिविटी के अलावा देखो, प्रोडक्टिविटी तो हमने देखा कि सिचुएशन पर डिपेंड करती है, किसी लैंड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। लेकिन प्राइस भी जो है वो भी इन्फ्लुएंस होता है सिचुएशन से, कि ये वाली लैंड है तो इसका प्राइस ज़्यादा होगा, वो वाली लैंड है तो उसका प्राइस कम होगा। कैसे? बिसाइड्स प्रोडक्टिविटी, प्राइस ऑफ लैंड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय इट्स सिचुएशन। प्राइस ऑफ लैंड भी इन्फ्लुएंस होता है सिचुएशन से। लैंड विच आर नियर टू टाउन्स एंड मार्केट फैच मोर प्राइस। जो लैंड टाउन्स और मार्केट के पास होती हैं उनका प्राइस ज़्यादा होता है। जैसे कि 1 स्क्वायर मीटर ऑफ लैंड एट कनॉट प्लेस मे बी वॉट थाउजेंड ऑफ रुपीज़। देखो, 1 स्क्वायर मीटर लैंड अगर हम कनॉट प्लेस में लेते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ में आती है, बट एट गुड़गांव द सेम साइज ऑफ लैंड कैन बी हैड एट फ्यू हंड्रेड्स।
लेकिन वही अगर हम गुड़गांव में लेते हैं तो वो कुछ हंड्रेड्स में आ जाती है। इसका मतलब देख रहे हो कितना डिफरेंस है, हंड्रेड्स और कहाँ थाउजेंड्स, क्योंकि कनॉट प्लेस बहुत महंगा जो वो प्लेस है, ठीक है। तो प्राइस भी जो है वो भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लैंड की क्या सिचुएशन है। अगर मार्केट्स टाउन्स के पास होती है तो वो जो लैंड होती है वो हमारी हमारी कॉस्टली होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूज़ ऑफ लैंड। यूज ऑफ लैंड में वो क्या कह रहा है, द बेसिक क्वालिटी ऑफ लैंड इन इज इट्स यूज, राइट ऑफ यूजिंग अ पीस ऑफ लैंड एट गिवन प्लेस प्रोवाइड द यूजर विद द पावर ऑफ इट्स कंट्रोल। मैन कैन नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन विदाउट यूजिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड। देखो, एक फीचर इसका ये भी है कि हम लैंड का यूज़ करते हैं। अगर हम लैंड का यूज़ ही नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन स्टार्ट हो ही नहीं पाएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। इन दैट पार्ट ऑफ लैंड ही इंजॉय ऑल द एलिमेंट प्रोवाइडेड बाय नेचर। और जो भी नेचर प्रोवाइड करती है हमें, हम उस लैंड पर उस सब का इंजॉय कर पाते हैं, उन सब का बेनिफिट उठा पाते हैं। तो ये थे हमारे सारे फीचर्स ऑफ लैंड। अब हम करते हैं अपना लेबर, जो कि हमारा सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। लेबर मैंने आपको बताया वो वर्क फोर्स होती है जो लैंड और रॉ मटेरियल का यूज़ करके प्रोडक्शन करती है। लेबर जो होते हैं ह्यूमन फैक्टर होते हैं। लेबर इज़ अ ह्यूमन फैक्टर हु इज़ हेल्प टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो हेल्प करते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में ऑर्गेनाइजेशन में। अब इसके क्या फीचर्स हैं वो देखते हैं। पहला फीचर है ये ह्यूमन फैक्टर होते हैं। लेबर इज़ एन ह्यूमन फैक्टर, ठीक है। इट कंसर्न विद इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ए मैन, ये इकोनॉमिक ऑफ एक्टिविटी ऑफ मैन से रिलेटेड होते हैं। इट इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर लाइक लैंड, ये फ्री गिफ्ट नेचर के द्वारा दिए हुए नहीं है जैसे कि हमें लैंड मिली थी। ह्यूमन फैक्टर जो है उसको हमें बाय करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। किस सेंस में, देखो अगर मेरी फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है तो मुझे उसे वेजेस और सैलरी देने पड़ेंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने उन पर कुछ इन्वेस्ट किया है, वो मुझे फ्री में नहीं मिले। लेबर अगर मेरी फैक्ट्री में काम करेगी तो मुझे सिर्फ वेजेस और सैलरी देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो वो फ्री ऑफ गिफ्ट और नेचर नहीं है। तो लेबर का पहला जो फीचर है वो क्या हो गया कि वो ह्यूमन फैक्टर है। नेक्स्ट है एक्टिव फैक्टर है। जैसे कि लैंड जो थी पैसिव फैक्टर थी, वो खुद से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो लेबर है वो खुद से प्रोडक्शन कर सकती है। लेबर ही तो प्रोडक्शन करती है, तो वो क्या है, हमारा एक्टिव फैक्टर है। नेक्स्ट फीचर है इसका, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरार। लेबर को हम लेबरार से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द लेबरार इज नेसेसरी टू रेंडर हिज सर्विस, तो फिजिकली वो प्रेजेंट होने चाहिए तभी काम हो सकता है। बट लैंड एंड कैपिटल कैन बी एक्सपार्टेड फ्रॉम द लैंड लॉर्ड एंड कैपिटलिस्ट। देखो, अगर लैंड से उसका मालिक अलग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्शन तब भी चलता रहेगा, ठीक है। वर्कर्स तो काम कर रहे हैं ना वहाँ। लेकिन अगर लेबर से लेबरार अलग हो जाए, एक ही लेबर है और सारे वर्कर हैं ही नहीं, तो क्या प्रोडक्शन पॉसिबल है? नहीं, किसी भी फैक्ट्री में तब प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका फीचर ये भी है लेबर का कि लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबरार। नेक्स्ट है लेबरार सेल हिज लेबर एंड नॉट हिमसेल्फ। लेबरार जो है अपनी लेबर सेल कर सकता है, खुद को सेल नहीं कर सकता, ठीक है। लेबर इज मोबाइल, लेबर जो है मोबाइल है, मतलब उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। लेबर कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो हमने देखा लेबर जो है वो मोबाइल है, उसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक ऑक्यूपेशन से वो दूसरा ऑक्यूपेशन, ऐसा होता है ना, वर्कर आज हमारी फैक्ट्री छोड़ के चले गए, किसी और फैक्ट्री में प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कहीं और काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो फीचर क्या है लेबर का कि ये मोबाइल है, लेकिन लैंड मोबाइल नहीं थी, लैंड को कहीं भी नहीं ले जा सकते हम। नेक्स्ट है लेबरार कैन टेक देयर ओन डिसीजन। लेबरार जो है वो डिसीजन ले सकते हैं, जैसे लैंड क्या डिसीजन ले सकती है? लैंड तो नहीं कहती ना कि मेरे पे ये मेरी प्रोडक्टिविटी ये है, मेरी लैंड मेरे स्पेस पर तुम ये काम कर सकते हो, ये नहीं कर सकते। क्या लैंड डिसीजन ले सकती है? नहीं। लेकिन लेबर जो है वो डिसीजन ले सकता है कि मुझे ये काम करना है तो मैं यही करूँगा, वरना मैं तुम्हारी फैक्ट्री को छोड़ के चला जाऊँगा। तो लेबर जो है वो अपने डिसीजंस ले सकती है। नेक्स्ट, एफिशिएंसी ऑफ द लेबर कैन बी इंक्रीज। लेबर की एफिशिएंसी बढ़ाई जा सकती है, उससे अच्छी प्रोडक्टिविटी ली जा सकती है। कैसे? उसको अच्छे वेजेस देके, अच्छे सैलरी देके, अच्छे इंसेंटिव देके, बोनस देके हम उनकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं ताकि वो अच्छा काम करें। है हमारा लेबर इज बोथ द मीन्स एंड एंड्स ऑफ प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है कि लेबर दोनों है। लेबर प्रोड्यूस भी करता है गुड्स एंड सर्विसेज को और उनको कंज्यूम भी करता है। जैसे लेबर प्रोड्यूस एज वेल एज कंज्यूम वीट, गेहूं को लेबर ही उगाता है और उसको कंज्यूम भी करता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है हमारा कैपिटल। कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ मैन्स वेल्थ अदर देन लैंड। ये मैन की वेल्थ का वो पार्ट है लैंड के अलावा विच यील्ड्स एन इनकम एंड इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ये भी हमारी जो है इनकम जनरेट करने में हेल्प करता है। विदाउट कैपिटल मैंने आपको बताया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं हमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। अगर हम वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी एक पेन बनाने की फैक्ट्री है तो मुझे कुछ रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा ना, इंक लानी पड़ेगी, प्लास्टिक बॉडी लानी पड़ेगी, है ना, तभी तो मैं अपने पेन का बनाने का जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट कर पाऊंगी। तो उसके लिए मुझे पैसे चाहिए होंगे सब खरीदने के लिए। तो कैपिटल जो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रोडक्शन में। अब कैपिटल की क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं। मैन मेड फैक्टर, सबसे पहला तो ये है मैन मेड फैक्टर है। कैपिटल को कौन जनरेट करता है, मैन ही तो जनरेट करता है ना। तो ये मैन मेड जो है फैक्टर है ये नेचर से नहीं मिलता, हमें फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है ये। नेक्स्ट है कैपिटल इज ट्रांसफरेबल। कैपिटल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं ना, आज मेरे पास पैसे हैं मैं किसी और को दे दूँ तो मैंने वो क्या किया, कैपिटल का ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का मतलब है कांस्टेंट यूज ऑफ कैपिटल लीड्स टू इट्स डेप्रीशिएशन, सम कैपिटल एसेट डेप्रीशिएट। देखो कैपिटल सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। कैपिटल का मतलब है जो मेरी कंपनी में एसेट्स है ना, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, वो भी मेरे कैपिटल में आएंगे तो वो डेप्रीशिएट होते हैं ना। मैंने आज एक मशीनरी ली, 10 साल बाद वो मशीनरी हो सकता है बिल्कुल डैमेज की कगार पे हो, तो वो डेप्रीशिएशन हुआ है ना। डेप्रीशिएशन हमने क्लास 11 12 में भी पढ़ा है कि डेप्रीशिएशन क्या होता है कि हर जो एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू घटती है जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। जो मशीनरी की कीमत पहले 10 लाख थी, 10 साल बाद वो 1 लाख की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो डेप्रीशिएट हो गई। तो जो कैपिटल है वो हमारी डेप्रीशिएट होती है। कैपिटल इज मोबाइल, कैपिटल को कहीं भी ले जाया जा सकता है तो वो एक मोबाइल है, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। कैपिटल इज पैसिव। देखो कैपिटल खुद से भी कुछ नहीं कर सकती, कैपिटल एक पैसिव फैक्टर है, एक्टिव फैक्टर नहीं है। तो ये याद रखना आप, कैपिटल जो है पैसिव है, ठीक है, खुद से कुछ प्रोडक्शन नहीं कर सकती, इसको मैन की ज़रूरत है प्रोडक्शन करने के लिए। कैपिटल इज़ नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर भी नहीं है। रैपिड चेंज इन सप्लाई, इसकी सप्लाई में चेंज आता रहता है कंपेयर टू अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सप्लाई ऑफ कैपिटल कैन बी इजीली इंक्रीज और डिक्रीज, और कैपिटल की सप्लाई हम जल्दी से इंक्रीज भी कर सकते हैं डिक्रीज भी कर सकते हैं। इंक्रीज कैसे कर सकते हैं कि मैंने लोन ले लिया है ना, तो एकदम से मेरी कैपिटल बढ़ जाएगी। डिक्रीज कैसे, मुझे लॉस हो गया एकदम से मेरी कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। जो हमारा फोर्थ और लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो है हमारा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जहाँ जिसके बिना हमारा प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो एन ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये भी ह्यूमन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। इट इज़ दैट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच ऑर्गेनाइज लैंड, लेबर एंड कैपिटल एक्सेट्रा। ये वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो सबको ऑर्गेनाइज करता है, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, सबको ऑर्गेनाइज करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, मोटिवेट करता है, लीड करता है कि कैसे किसको क्या काम करना है, ठीक है। तो वो कौन करता है, एंटरप्रेन्योर करता है। अब एंटरप्रेन्योर के जो फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है एंटरप्रेन्योर बियर्स रिस्क। एंटरप्रेन्योर रिस्क बियर करता है, कुछ रिस्क उसके सर्टेन रिस्क होते हैं, कुछ अनसर्टेन रिस्क। सर्टेन रिस्क जो हमें पता है कि हो सकते हैं ना, लेकिन अनसर्टेन रिस्क जो नहीं पता लेकिन एकदम से हो गए। तो पहला फीचर क्या है इसका कि एंटरप्रेन्योर रिस्क बियर करता है। दूसरा फीचर है एंटरप्रेन्योर मैनेज बिजनेस एंड टेक डिसीजन। एंटरप्रेन्योर बिजनेस को मैनेज करता है और डिसीजन ले सकता है, तो ये इसका फीचर हो गया। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर चूज द बिजनेस। एंटरप्रेन्योर चूज करता है कि उसको क्या बिजनेस करना है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर मेक सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सिलेक्शन करता है। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर चूज द साइज ऑफ द प्लांट, प्लांट का साइज चूज करता है कि कितनी बड़ी मशीनरी लगानी है, कितनी छोटी लगानी है, कहाँ लगानी है, प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कहाँ पे करना है, ये सब कौन डिसाइड करेगा, एंटरप्रेन्योर। वर्कर्स तो नहीं डिसाइड करेंगे ना ये कि हमने ग्लास बैंगल की फैक्ट्री यहाँ लगानी है, या हम हमारी जो है क्लोथ की इंडस्ट्री है ना,
तो हमने यहाँ लगानी है। वो कौन डिसाइड करता है? एंटरप्रेन्योर डिसाइड करता है। वर्कर्स का काम होता है प्रोडक्शन करना, वो सिर्फ काम करते हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्ट कौन करता है, गाइड कौन करता है? एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइजेस सेल, एंटरप्रेन्योर ही सेल को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब वर्कर्स का काम क्या है? सिर्फ प्रोडक्शन करना। क्या उनका काम है कि वो सेल करें जो उन्होंने प्रोडक्शन किया? नहीं, ये सब कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा। एंटरप्रेन्योर में जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वो सेलिंग का काम करेगा। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट्स। एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट करता है मैन, लैंड, लेबर, सब में कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है। एंटरप्रेन्योर अरेंजेस द रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योर रॉ मटेरियल को अरेंज करवाता है। एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयज लेबर, लेबर को भी कौन एम्प्लॉय करता है? एंटरप्रेन्योर, है ना। जॉब कौन देता है? एंटरप्रेन्योर ही तो देता है। एंटरप्रेन्योर अरेंजेस द मशीनरी, मशीनरी को अरेंज करता है। एंटरप्रेन्योर मेक्स रिलेशन विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ वो रिलेशन सेटअप करते हैं कि हमारी ये फैक्ट्री है, यहाँ पे हम ये प्रोडक्शन करते हैं, है ना, तो हमारी ये पॉलिसीज़ हैं। गवर्नमेंट के साथ जो डील करता है वो भी एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर मेक्स रिलेशन विद द कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर से क्या डील करना है, कैसे डील करना है, ये भी एंटरप्रेन्योर देखता है। एंटरप्रेन्योर डिस्ट्रीब्यूट्स द रिवॉर्ड्स, और जब सारा काम हो जाता है, प्रोडक्शन हो गया, सेल भी हो गया मार्केट में, अब बारी आई रिवॉर्ड देने की, तो वो भी कौन देगा? एंटरप्रेन्योर देगा। किनको देगा? जो वर्कर्स हैं, हमारे लेबर्स हैं, उनको, ठीक है। तो ये फीचर्स थे हमारे एंटरप्रेन्योर के। इसी के साथ जो हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।